ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। पिछले 4 सालों से उस पर ताले लगे हुए हैं। बीसीसीआई से डिसएफिलिएटेड हुए करीब बहुत लंबा समय हो गया। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन किस तरीके से चले, हमारे राजस्थान के हजारों जो यूथ है वो इस खेल से जो है जुड़े हुए हैं। आज उनके भविष्य की चिंता किसी को नहीं। हम चाहते हैं कि राजस्थान क्रिकेट के जितने भी जो टैलेंट है, गांव ढाणी तक हमारे जो टैलेंट बैठे हैं, उनके अधिकारों का हनन ना हो, उनको एक अच्छी व्यवस्था खेलने की मिले। लेकिन जिस तरीके से एक हठधर्मिता करते हुए इस राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को गर्द में डालने का जो काम किया जा रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। आपने देखा होगा बीसीसीआई ने एक टाइमलाइन दे दी कि 28 सितंबर से पहले हर स्टेट अपना इलेक्शन करवाए। उसी दौरान और उसी के अंतर्गत इलेक्शन प्रोसेस चालू हुआ। इलेक्टोरल ऑफिसर बीसीसीआई की तरफ से नियुक्त हुआ। आज ऑब्जेक्शन 18 तारीख को ऑब्जेक्शन था और 19 को और 20 तारीख को दोनों दिन सुनवाई थी। और उसमें आज के तारीख में जिस तरीके से सीपी जोशी के जो आदमी हैं, सीपी जोशी के जो लोग हैं, उन्होंने गुंडागर्दी करके और राजस्थान की एक साख पे धब्बा लगाने का काम किया है। टीएस कृष्णामूर्ति हमारे हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रहे हुए हैं। उनके सहयोगी जो थे केजी राव, वो डिप्टी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से फॉर्मर हैं। उनके साथ में जिस तरीके से बदतमीजी की गई तो राजस्थान की साख गिरी है और राजस्थान क्रिकेट पे एक बहुत बड़ा काला धब्बा उन्होंने लगाने का काम किया है। उनको सोचना चाहिए कि आज हम जो है खेल से जुड़े हुए खेल प्रेमियों का जिस तरीके से भला नहीं कर सकते, उनका भला करना चाहिए। उनको कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ राजनीति से प्रेरित होकर जिस तरीके से एक नकारात्मक सोच से जो काम कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा गलत है। मैं ये कहना चाहूँगा कि इलेक्शन प्रोसेस चालू हुआ, आरसीए के ताले लगा दिए गए, इलेक्टोरल ऑफिस को वहाँ घुसने नहीं दिया। उसके बाद में वेन्यू चेंज किया गया। वेन्यू चेंज हुआ, वहाँ भी पुलिस के दबाव में और पुलिस प्रशासन की मतलब आप ये मान लो एक पावर का मिसयूज़ करते हुए उन्होंने जिस तरीके से जो कृत्य किया उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और आज आपके सामने जीता जाता उदाहरण इन्होंने एकेडमी के अंदर कर दिया। तो हम ये चाहते हैं कि ये इलेक्शन हो। और आज ये जो सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिया है कि टाइमलाइन के तहत 28 सितंबर तक ही चुनाव होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो है जारी कर दिया। उसके बाद भी ये चुनाव चाहते ही नहीं हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बौखला गए हैं। चुनाव एक निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि एकदम निष्पक्ष चुनाव हो और निष्पक्ष चुनाव से जो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन जो आरसी है वो रन करे। पूरे राजस्थान के जितने भी जुड़े हुए जो हमारे यूथ जो क्रिकेट के प्रेमी हैं, उनके अधिकारों का हनन ना हो और उनको वो व्यवस्थाएं मिले जिस तरीके से दूसरे स्टेटों के अंदर है। वो आज राजस्थान के अंदर आम जो हमारा यूथ है वो अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस कर रहा है। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से जो एपिसोड आज हुआ उसमें आगामी ना हो। जिस तरीके से मैंने पहले भी कह चुका था कि आरसीए के अंदर गुंडागर्दी का क्या काम है। और कल जो सुनवाई हुई उसमें सैकड़ों पुलिस वाले थे और आज जो सुनवाई हुई उसमें सिर्फ 2 पुलिस वाले थे। तो उनका सारा रचा हुआ खेल था। उन्होंने उस खेल को रच के और जो अंजाम दिया, क्या वो ठीक है? मैं पूछना चाहता हूँ कि इस तरीके का माहौल राजस्थान के अंदर क्यों क्रिएट करना चाह रहे हैं? जिस डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस जो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन उसके जो पदाधिकारी है वो सारे के सारे वहाँ मौजूद थे और ऐसे बैड एलिमेंट्स वहाँ जाकर और हल्ला करना, गुंडागर्दी करनी। और जो हमारे इलेक्टोरल ऑफिसर थे
उनके गाली गलौज तक आ गए, तो उसमें सरकार को भी सोचना चाहिए। सरकार को उनको प्रोटेक्शन कौन देगा? ये सरकार का बहुत बड़ा दायित्व है, उसमें सरकार भी दायित्वों का निर्वाह नहीं कर सकी। आगे जो चुनाव इलेक्शन प्रोसेस है वो चालू रहे। अब बीसीसीआई जो दिशा निर्देश देगी उस दिशा निर्देश पे हम सबको चलना चाहिए और ये चुनाव संपन्न करवाना चाहिए। कल जो वहाँ सुनवाई का टाइम चल रहा था, सारे ऑब्जेक्शन आए। उन ऑब्जेक्शन पे जो है हमारे इलेक्टोरल ऑफिसर और उनके सहयोगी वो आराम से सुन रहे थे, फैसला हुआ ही नहीं। हमारे सीएम साहब के बेटे वैभव गहलोत, उनका भी राजसमंद से उनको ट्रेजर नियुक्त किया गया, उसमें उनका ऑब्जेक्शन किसी का नहीं था। उन्हीं के द्वारा, सीपी जोशी के द्वारा उनको कहा गया कि भाई इनको जो है मान्यता दी जाए। और इलेक्टोरल ऑफिसर वो ये पूछ रहे हैं कि भाई आपका इलेक्शन का सर्टिफिकेट किस तरीके से इलेक्टेड हुए, उन्होंने जो सर्टिफिकेट दिया वो भी कॉपी आपके पास में आ गई होगी। तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं कहना चाहता, वो निर्णय उनको लेना था। उन्होंने कोई उनको बिल्कुल जो है ये नहीं किया क्या उनको जो है बिल्कुल गलत आए, वो तो फैसला उनको करना था। उस फैसले से पहले ये बिल्कुल बौखला गए और आज जिस तरीके से कृत्य किया है हम इसकी निंदा करते हैं। और आपको भी इसकी तह तक जाना चाहिए कि आप नहीं चाहते कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन जो है उन ऊंचाइयों पे जाए, हमारा बीसीसीआई के अंदर पूरी भागीदारी हो और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन पूरे हर डिस्ट्रिक्ट जो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन है उनका अपना ग्राउंड हो, अपनी एकेडमी हो, अपने जो है हॉस्टल की बात करें, चाहे लॉजिंग की बात करें, चाहे कोचिंग की बात करें, ये सारी व्यवस्था जो है राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को करनी चाहिए। लेकिन पिछले 4 सालों से उस आरसीए के ताले लगे हुए हैं। ये किसकी देन है? ये आप सब भली भांति जानते हो। तो आज हमारा सबका दायित्व बनता है कि राजस्थान की क्रिकेट उन हिंदुस्तान की ऊंचाइयों पे पहुंचे। हमारा जो दायित्व है, हम दायित्व का निर्वाह करने आए। लेकिन जिस तरीके से पुलिस प्रशासन के द्वारा और जिस नुमाइंदे के द्वारा जो पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए जो कृत्य किया जा रहा है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। क्वेश्चन हो तो पूछ ले। सर ये तो सारी चीज ठीक है। आज एक मेल जारी किया गया उनकी तरफ से, वो मेल डिस्क्लोज किया जा रहा है कृष्णमूर्ति की तरफ से, मतलब आप लोगों की तरफ भी भेजा जा रहा है किसी वकील को, उस बारे में क्या कहना है? मेन आरोप वो लगा रहे हैं, बाकी तो झगड़ा हुआ है जो हुआ है, लेकिन एक मेल को लेकर आरोप लगाया जा रहा है कि कृष्णमूर्ति मेल लीक कर रहे हैं। ये मेल जो है आपका, वो तो आपके पास में, मेरे पास में अभी मेल आई नहीं। वो तो एक बौखलाए हुए बहाना ले रहे हैं। आज मेल किसी से कोई छुपी हुई नहीं। उन्होंने भी मेल जो है, आज उनको इलेक्टोरल ऑफिसर बनाया है, वो जो है संबंधित जो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन हैं उनको भी मेल करते हैं, आरसीए को भी मेल करते हैं। तो उसमें कौन सी छुपी हुई बात है? उन्होंने क्या मेल किया है क्या नहीं है वो मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन ये बहाना लिया जा रहा है। मतलब इस घटना को अंजाम देने के लिए, राजस्थान की साख गिराने के लिए, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन पे काला धब्बा लगाने के लिए ये सिर्फ बहाना लिया जा रहा है। सर कांग्रेस में ही 2 धड़े बन गए क्रिकेट के बहाने, ऐसा क्यों? ये कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं। ये पार्टी से हटकर संस्था है। ये अपनी सेवा संस्थाएं हैं ये, और ये संस्था में ना तो किसी का पार्टी का लेना है ना कोई देना है। ये तो जो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन है, आरसीए है, इनके चुनाव की बात है, उसमें ना कांग्रेस है ना बीजेपी है। सर क्या फिर से हम उसी पटरी पर नहीं जा रहे कि एक बार फिर बीसीसीआई हमें सस्पेंड कर देगा? बड़ी मुश्किल से हमारा सस्पेंड किसने किया? ये किसने किया? मैं किसी ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या उसी धरने पे फिर तो नहीं जा रहे हम नहीं जा रहे। जाने वालों को आपको पूछना चाहिए। हम इस बारे में सीपी जोशी को धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि उन्होंने जो डिसएफिलिएटेड आरसीए था बीसीसीआई से, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट करके और जो इनकी रिट वगैरह वो विड्रॉ करके इनको वापस जो है एफिलिएशन दिलवाया, इसलिए तो धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन जिस तरीके से जो हालात पैदा हो रहे हैं, तो वापस आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि बीसीसीआई वापस इसको डिसएफिलिएटेड कर सकती है।
लेकिन सोचना उनको है। आज क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो अच्छी तरीके से चले, हमारा ये सोच होना चाहिए और हमारा दायित्व भी है, उसका एक सकारात्मक सोच के साथ में निर्वाह करना चाहिए। लेकिन जो हालात जो पैदा करने वाले हैं और जो हालात पैदा करने वाले लोग हैं, उनको ये बात सोचनी चाहिए। वो इसको एसोसिएशन को चलाना नहीं चाह रहे, क्योंकि वो हार में बौखलाए हुए इस तरीके के निर्णय ले रहे हैं। ये राजस्थान के क्रिकेट के हित में करते ही नहीं है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि उनको एक सोच बदलना चाहिए और हम सबको मिलकर, कोई भी संस्था एक जाजम पर बैठ के एक विचार और सोच से चल सकती है, और एक विचार एक सोच इनको बनाना चाहिए, तभी कोई संस्था आगे फलती फूलती है। क्या वैभव के सामने आने से बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल मामला नहीं हो गया ये? इसमें वैभव के लोग का आने से हाई प्रोफाइल क्या हो गया? इसमें तो चुनाव आरसीए के हैं। आरसीए के चुनाव जो है, जो डिस्ट्रिक्ट से जो एग्जीक्यूटिव आती है, वो चुनाव कोई भी लड़ सकती है। वैभव भी जो है आपके राजसमंद से जो है ठेकेदार बन के आए हैं, तो वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। सही है, उसमें हाई प्रोफाइल क्या हो गया? उसमें इनका चुनाव सही है, कोषाध्यक्ष बनना वो तो वो निर्णय करेंगे। जो चुनाव अधिकारी है उनके सामने मतलब किसी की तरफ से ऑब्जेक्शन नहीं लगा है, उसमें ऑब्जेक्शन नहीं फाइल हुआ। उन्होंने तो वही जो है डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन जो राजसमंद है, उन्होंने उनको एक दिया, कभी हमारे को मान्यता दी जाए इनको, वैभव जी को, फिर वो तो उनके आर्गुमेंट हुए। अब वो निर्णय जो है उनको चुनाव अधिकारी को करना है। क्या मिल बैठ के फैसला हो नहीं सकता जैसे इस चीज़ पे? दोनों ग्रुप आपस में बैठे तो एक मिल बैठ के फैसला हो जाए, क्यों ये इतना मतलब बनाया जाता है? मैं शुरू से कह रहा हूँ, आपने पहले भी मेरे को देखा होगा, जब मैं पहली बार आरसीए गया था उस टाइम मैंने कहा था, मैंने कहा कोई भी संस्था गुटों में बंटकर और कोई संस्था चल नहीं सकती। संस्था तभी चलेगी जब सारों के विचार और राय एक होगी और एक जजम पर सारे बैठेंगे तो वो संस्था चलेगी। इसी वजह से राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन चली ही नहीं। पिछले 4 सालों से ताले लगे हुए हैं। चुनाव अधिकारी आता है तो ये ताले लगा देते हैं। इन्होंने क्या अपनी बापोती समझ रखी है? क्रिकेट एसोसिएशन पूरे राजस्थान की है, ये नहीं कि किसी एक व्यक्ति की है। और ये पूरी की पूरी जिस तरीके से इस डेमोक्रेसी में जिस तरीके से हो रहा है, ये पूरी की पूरी लोकतंत्र की हत्या है। क्या हाई लेवल पर कोई फैसला हो सकता है इसका? हाई लेवल कहाँ फैसला? जो क्रिकेट, मैं क्रिकेट एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं, जो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के जो एग्जीक्यूटिव है, वही तो बैठ के फैसला कर सकते हैं। हाई लेवल पे कौन से पे फैसला होगा? हाई लेवल जो है आपकी वही एग्जीक्यूटिव कमेटी है, चाहे डीसीए हो चाहे आरसीए हो, उनसे जुड़े हुए जो पदाधिकारी है वो एक जजम पे बैठ के फैसला कर सकते हैं। अब लगता है कि चुनाव होंगे जो आज की कंडीशन के बाद? चुनाव बीसीसीआई तय करेगी अब, क्योंकि जिस तरीके से कृष्णामूर्ति जी हमारे सम्मान्य थे, वो राजस्थान के अंदर आए, वो क्या संदेश लेके गए हैं कि राजस्थान में किस तरीके का क्या माहौल है। आज चुनाव जो एक निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, वो निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए आए थे और हम चाहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो। लेकिन इस बैड एलिमेंट्स से जो है, जिस तरीके से पूरे राजस्थान की साख गिरी है, खाली राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन नहीं, पूरे राजस्थान की एक, वो क्या संदेश लेके गए हैं? ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।